मित्रों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। राजस्थान सरकार ने पट्टों के संबंधित नए अधिसूचना, नई आज्ञा जारी की है। जो 30 तारीख को ये आदेश पारित हुआ है राजस्थान के पंचायती राज विभाग की तरफ से, जिसके अंदर ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि का आवासीय से अन्य प्रयोजन में संपरिवर्तन किए जाने के प्रावधान राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 173 क से 173 ज इसके अंदर विभागीय अधिसूचना 27 मार्च 2018 के द्वारा किए जा चुके हैं और राज्य सरकार ने इन प्रावधानों का समुचित लाभ प्रदेश की जनता को देने के लिए एक नया आदेश निकाला है। इस आदेश के तहत अब आवासीय भूमि का वाणिज्यिक एवं अन्य प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग संपरिवर्तन प्रक्रिया ग्राम पंचायतों के द्वारा की जा सकेगी और जिसके अंदर शुल्क भी काफ़ी कम रखा गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण आबादी का पूरा ध्यान रखा है इसके अंदर, जिसमें वाणिज्य प्रयोजन के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के प्रयोजन के लिए, इन सब के लिए अलग अलग दर निर्धारित की है। जैसे कि वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर या आवासीय आबादी भूमि की जिला स्तरीय समिति दर की रकम की 10% जो भी उच्च हो वो इसमें लगेगा। और अगर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर है ज़मीन, किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई औद्योगिक क्षेत्र आया हुआ है, वहाँ पर आपको 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर या आवासीय आबादी भूमि की जिला स्तरीय दर की रकम का 5% जो भी उच्चतर हो। इस आदेश को आप ध्यान से स्वयं देख भी सकते हैं। मैं आपको आसानी से दिखे इसके लिए इसको धीरे धीरे ही इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ। लोक उपयोग प्रयोजन के लिए भी किया जा सकता है, संस्थागत प्रयोजन के लिए भी किया जाए। कोई संस्था चल रही है किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो वो भी अगर आबादी क्षेत्र में चल रही है तो आबादी से उसको आवासीय में बदलवा सकता है। वहाँ चिकित्सा सुविधा प्रयोजन के लिए कोई हॉस्पिटल खोलना चाहता है या हॉस्पिटल चल रहा है और वो अगर आबादी क्षेत्र में चल रहा है तो उसको बदलवा सकता है। सौर या पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करवा सकता है। तो ये देखिए इसके अंदर और पॉइंट है, जो व्यक्ति स्वयं की आवासीय भूमि का उपरोक्ता अनुसार वर्णित अन्य उपयोग में परिवर्तन करवाना चाहता है उसे नियमों में वर्णित प्रारूप 48 में अपना आवेदन मैं मूल आवासीय पट्टे के साथ प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर जो प्रारूप 48 है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर नीचे मिल जाएगा, जो आप ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जो ये लिखा हुआ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ऑर्डर संख्या देख लो, दिनांक देख लो। आप इसको ऑनलाइन भी नेट से इस प्रारूप को निकलवा सकते हो और आपको ये नज़दीकी किसी मित्र में भी मिल जाएगा। तो इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और इसके लिए हाल ही में सरकार जो है प्रशासन गांवों के संग अभियान चला रही है। इस प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंदर इन पट्टों को प्राप्त करने के लिए या भूमि परिवर्तन करवाने के लिए आप कोई नया पट्टा जारी करवाना चाहते हो या फिर भूमि परिवर्तन करवाना चाहते हो तो इसके लिए इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हो। अब उपरोक्ता अनुसार संपरिवर्तन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी भी प्राधिकृत किए गए हैं कि संबंधित ग्राम पंचायत जो है वो सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पंप को छोड़कर अन्य कोई भी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जो है 100 वर्ग मीटर तक भूमि क्षेत्रफल को बदल सकती है ग्राम पंचायत। और लोक उपयोग प्रयोजन के लिए 300 वर्ग मीटर तक की समय सीमा रखी है। तो इसके अंदर ग्राम पंचायत सरपंच, सेक्रेटरी और आपकी पूरी पंचायत के वार्ड पंच वगैरह ये सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो जब भी ये कैंप आयोजित हो तो आप इसके बारे में वहाँ जा कर के विभागीय अधिकारियों से भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हो। संबंधित पंचायत समिति जो है अगर इससे 100 वर्ग मीटर और 300 वर्ग मीटर से अधिक है तो उसके लिए संबंधित पंचायत समिति की प्रशासनिक और संस्थापक समिति को पावर दिए गए हैं। इसी तरह से उससे अधिक 300 वर्ग मीटर से ऊपर और 900 वर्ग लोक उपयोग के लिए 900 वर्ग मीटर से ऊपर और चिकित्सा सुविधा प्रयोजन के लिए 300 वर्ग मीटर से अधिक के लिए जिला परिषद की प्रशासनिक और संस्थागत समिति को पावर दिए गए और इससे अधिक के लिए फिर राज्य सरकार। इसी तरह से भूखंडों के उप विभाजन एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया, ये पूर्व में ऐसा राजस्थान के अंदर संभव नहीं हो पा रहा था, आसान नहीं था इसके लिए। तो ये बहुत ही अच्छा राज्य सरकार ने आदेश निकाला है। जो व्यक्ति स्वयं के भूखंड का उप विभाजन अथवा पुनर्गठन करवाना चाहता है उसे नियमों में वर्णित प्रारूप 51 में अपना आवेदन, ये प्रारूप जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको नीचे इसके मिल जाएंगे। अपना आवेदन मैं आवश्यक दस्तावेज यथा स्वामित्व दस्तावेज जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, मूल नक्शा के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवासीय प्रयोजन के भूखंड के लिए 30 वर्ग मीटर से कम तथा वाणिज्यिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए किए जाने के लिए आसित भूखंड के लिए 10 वर्ग मीटर से कम वाले भूखंड पर उप विभाजन या पुनर्गठन का विचार नहीं किया जाएगा।
इसी तरह से निःशुल्क या रियायती दर पर जो आवंटित किए गए भूखंड है उनका विभाजन या पुनर्गठन भी नहीं किया जाएगा। एक खास पॉइंट जो आपके काम के वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा जो जारी पट्टे हैं उनका पुनर्विधि मान्यकरण भी इस कैंप के अंदर किया जाएगा। जो कैंप आप पता कर लें कि आपके ग्राम पंचायत में किस दिनांक को ये कैंप है। पुनर्विधि मानदंड के लिए निर्धारित फीस भी की है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157, 158 और 159 एवं 162 के अधीन अगर कोई जारी किया गया पट्टा है तो उसके लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है। और ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157, 158, 159 एवं 162 के अतिरिक्त अन्य नियमों के अधीन है पट्टा जारी किया गया या विक्रय विलेख पट्टा है या पट्टा विलेख का पुनर्विधि मान्यकरण करता है तो मूल विक्रय विलेख पट्टा या पट्टा विलेख द्वारा दी गई भूमि की वर्तमान डीएलसी दर की राशि का 1% जमा करवाना होगा। इसके अलावा पूर्व में ये सुविधा भी नहीं होती थी कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों का हस्तांतरण किया जाए या नामांतरण किया जाए, म्यूटेशन, जैसा कि कृषि भूमि के अंदर होता है म्यूटेशन करवाने की प्रक्रिया। ठीक इसी प्रकार से राज्य सरकार ने अब आबादी भूमि के लिए म्यूटेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। पट्टों के हस्तांतरण नामांतरण किए जाने के लिए आवश्यक होगा कि पट्टों का पूर्ण रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों के पास सुव्यवस्थित तरीके से संधारित हो और लगभग हर ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा होता है, संधारित ही होता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आबादी भूमि के पट्टों के हस्तांतरण नामांतरण किए जाने के लिए आवेदक से सादे कागज पर आवेदन प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए आवेदक को स्वयं के आवेदन के साथ निम्नानुसार वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनका विवरण आपको इस सारणी के अंदर दिखाई दे रहा है। हस्तांतरण का प्रकार क्रम संख्या 1 पर दिया हुआ है, जैसे उत्तराधिकार परिवार के सदस्यों को हस्तांतरण करना है, समस्त उत्तराधिकारीगण और या किसी एक के नाम से। तो इसके अंदर जो आवश्यक दस्तावेज होंगे वो होगा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होना चाहिए, शपथ पत्र 10 रुपये के नॉन जुडिशियल सिस्टम पेपर पर होना चाहिए, शेष सदस्यों का पंजीकृत हक त्याग पत्र भी आपको उसके अंदर लगाना है। दूसरा है हस्तांतरण का प्रकार, अगर वसीयतनामा से हस्तांतरण करवा रहे हो तो पारिवारिक सदस्यों के नाम भी हो सकता है वसीयतनामे से। तो इसके अंदर या पारिवारिक सदस्य के लिए समाचार पत्रों में अनापत्ति है तो विज्ञप्ति इसके अंदर जारी करनी पड़ेगी, और अगर अन्य व्यक्ति के लिए करे तो भी ये प्रक्रिया जारी करने के उपरांत उसको मृत्यु प्रमाण पत्र वसीयतनामा के अंदर साथ में लगाना होगा। पंजीकृत हक त्याग से हस्तांतरण करना है, भूमि जहाँ स्थित है उसी पंजीकृत कार्यालय में पंजीकृत हक त्याग पत्र मान्य होगा। पंजीकृत विक्रय पत्र से विलेख करना है तो विक्रय पत्र पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकृत गिफ्ट डीड है, बख्शिशनामा जिसको कहते हैं, से हस्तांतरण करना है पारिवारिक सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से तो पंजीकृत गिफ्ट डीड जो है उसकी कॉपी साथ में लगानी होगी। ग्राम पंचायत द्वारा हस्तांतरण नामांतरण किए जाने के लिए उपरोक्त दस्तावेजों से संतुष्ट होने के उपरांत ग्राम पंचायत की बैठक में संबंधित आवेदक के पक्ष में हस्तांतरण नामांतरण म्यूटेशन किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा तथा प्रस्ताव पारित होने पर आवेदक से इस प्रयोजन जो भी निर्धारित शुल्क है वो जमा करने के लिए कहा जाएगा और फिर उसके बाद उससे संबंधित हस्तांतरण नामांतरण किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आबादी भूमि के पट्टों के हस्तांतरण नामांतरण किए जाने के लिए आवेदक से प्राप्त किए जाने वाले शुल्क और दरें भी निर्धारित की गई है। अगर पुराने घर का विनियमितीकरण करना है तो नामांतरण परिवार के सदस्य को किए जाने पर इसके लिए नामांतरण शुल्क नहीं लिया जाएगा, मात्र प्रक्रिया शुल्क के लिए रखा गया है जो केवल 100 रुपये है। परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य को अगर किया जा रहा है तो नामांतरण शुल्क डीएलसी दर का 5% लिया जाएगा। निःशुल्क आवंटित जो भूखंड है उनका भी नामांतरण हो सकेगा। यह नामांतरण परिवार के सदस्य को ही किया जा सकेगा। इसके लिए नामांतरण शुल्क नहीं लिया जाएगा, मात्र प्रक्रिया शुल्क 100 लिया जाएगा। रियायती दर पर अगर आवंटन किया गया है तो नामांतरण परिवार के सदस्य को किए जाने पर इसके लिए नामांतरण शुल्क नहीं लिया जाएगा, मात्र प्रक्रिया शुल्क 100 रुपये लिया जाएगा। परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य को नामांतरण किए जाने पर नामांतरण शुल्क डीएलसी दर का 5% लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने नीलामी द्वारा भूखंड को खरीदा है, ग्राम पंचायत के अंदर भी नीलामी हुई हो तो उसका नामांतरण है, नामांतरण परिवार के सदस्य को किए जाने पर इसके लिए नामांतरण शुल्क नहीं लिया जाएगा, मात्र प्रक्रिया शुल्क 200 रुपये लिया जाएगा। और पूर्ण शुल्क के साथ अगर आवंटित है नामांतरण परिवार के सदस्य को किए जाने पर इसके लिए नामांतरण शुल्क नहीं लिया जाएगा, मात्र प्रक्रिया शुल्क लिया जाएगा। अब इसके अलावा ये प्रारूप जो दिए गए हैं 48 से 52 तक जो उपयोगी है ये देख लीजिए। आबादी भूमि के उपयोग के परिवर्तन के लिए इस प्रकार से ये आवेदन है। आवेदक का नाम, आवेदक का पता
और फिर उस भूमि का विवरण वगैरह जो भी है वो इसके अंदर आवेदक के हस्ताक्षर कर करके आपको ये जमा करवाना है, जिसकी आपको एक रसीद भी दी जाएगी, मोहर लगा करके आपको वो रसीद वापस लेनी है। प्रारूप 49 दिया हुआ है जो है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 107 का के अधीन भूमि के उपयोग के परिवर्तन के लिए अनुज्ञा पत्र। ये इस फॉर्मेट में आपको राज्य सरकार के कर्मचारी या ग्राम पंचायत द्वारा वापस आपको दिया जाएगा। पट्टा विलेख का फॉर्मेट PDF लगभग आपके ये पूरा ऑर्डर ऐसे कैसे ही है जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो ये जो होने वाले कैंप है, अभी जो प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा है 2021 में, राज्य सरकार इस पर खूब ज़्यादा जोर भी दे रही है। तो इसके अंदर आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लोगों को जो भी आपकी जानकारी में हो उनको भी इसके बारे में बताएं और अपने गांव में होने वाले कैंप की दिनांक का आप ज़रूर पता कर लें। कैंप के अंदर आपको सुविधा ये रहती है कि समस्त जिले के सारे अधिकारी जो भी संबंधित विभाग है उसके यहाँ आपको उपस्थित मिलते हैं, तो आपका काम जो होता है वो आसानी से हो जाता है, आपको इधर उधर धक्के खाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।